जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 2 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 मार्च के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 2 मार्च के दिन। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 2 मार्च के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 4 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं आपसे शादी करना चाहते हैं। इनको इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ चाहिए। आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपके पार्टनर। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैंड की एनर्जी है, मतलब एरीज, लियो, सजिटेरियस सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड 4, 5, 8, 6, 10, 7, 8, तो 88, 77, 88 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, बाकी 4, 5, 6, 7, 8 सारे नंबर लाइन से लगे पड़े हैं। तो ये जो सीरीज कोई चल रही हो सकती है आप लोगों के बीच में, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो लाइन से चल रही हैं। ये भी पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई फाइट हो गई है एंड इसके बाद आपके पार्टनर मेंटली ट्रैप हो चुके हैं। या तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अकेले दम पर सारी चीज़ों से लड़ाई की है एंड अब ये ट्रैप हो गए हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर ने जो है, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है आप लोगों के बीच में, उसके बाद आपके पार्टनर जेल में बंद हो गए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिनकी शादी हुई थी। शादी के बाद जैसे आजकल फैशन नहीं चल गया है कि डाउरी वाला लगा दो, जेल भिजवा दो सबको, ये कर दो वो कर दो। इस चक्कर में मतलब जिससे इनकी शादी हुई थी उसने उनके ऊपर कुछ फॉल्स, कुछ ब्लेम वगैरह लगाए थे, कुछ ऐसा कुछ कहा था जिसकी वजह से इनकी फाइट भी हुई है, इनको जेल में भी बंद किया गया है, इनका पैसे का भी लॉस हुआ है। मतलब जिसे कहते हैं कि चौतरफा नुकसान होना। 8, 5, 13, तो मुझे दिख रहा है कि 8, 5, 13 तो डेथ की एनर्जी है। रिश्ता खत्म हो गया, डिवोर्स हो गया एंड ऐसा दिख रहा है फिर ये उन सारी सिचुएशन से निकले हैं। मतलब ऑलमोस्ट इनको ख़त्म करने की कोशिश की गई, इनकी फैमिली पे बड़े मतलब बहुत कुछ यहाँ पे हो चुका है एंड उसके बाद ये फिर निकल के आए, फिर इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, तो ये नाइट की एनर्जी में आ गए, नाइट ऑफ पेंटिकल हो गए, मतलब थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया। तो मुझे ये कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो बहुत सारी चीज़ों से जूझ चुके हैं, स्ट्रगल किया है एंड देन अब इनको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सके। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हैं, मतलब कि आप लोग काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोड भी है आपके ऊपर। 6, 10, 16, आप मैनेजर हो सकते हैं किसी कंपनी के। 8, 6, 14, आप काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड हैं। मे बी आपको किसी ने ट्रैप में फांसने की कोशिश की थी, लेकिन आप बहुत समझदार हैं, आप किसी के ट्रैप में फंसे नहीं। या फिर अगर आपको फांसा गया भी है तभी भी आप निकल आए। ओके, यस, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया भी था, नंबर ऐसे आए हैं कुछ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फंसाने की कोशिश की गई एंड ये फंस गए। आपको भी फंसाया गया था लेकिन आप बच गए, साफ साफ बचे हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग अवेकेंड थे, आप लोग प्योर सोल थे, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, तो डिवाइन ने ही आपको निकाल लिया मुसीबत से। मतलब सेम सिचुएशन आप दोनों के साथ रही एंड ये भी दिख रहा है कि आप दोनों को डेविल मिले थे, जैसे अपने अपने लाइफ पार्टनर आप दोनों को बिल्कुल डेविल पर्सन को ही मिला था। एंड यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो आपके पार्टनर की हालत हुई है वही आपकी भी हो सकती थी, लेकिन क्योंकि आप स्पिरिचुअल थे, क्योंकि आप बहुत प्योर हार्टेड थे, इस वजह से ईश्वर ने आपको साफ साफ बचा लिया।
लेकिन आपके पार्टनर के कुछ बैड कर्मा रहे होंगे जिसकी वजह से ये फंस गए बहुत बुरा वाला। एंड इन्होंने बिल्कुल डेथ जैसी सिचुएशन बियर की है, बहुत बुरे हालातों से होके ये निकले हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके हालात इनसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ओके, 10 8 18 18 मतलब ये मुझे दिख रहा है कि अगर आपको भी कोई लूज़र, कोई डेविल पार्टनर मिला था तो आप इसका आइडिया भी नहीं लगा सकते कि वो आपके साथ क्या क्या बुरा करने की सोचे हुए था, लेकिन आप कितना साफ साफ बचे हैं। क्योंकि आप इनकी हालत देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या हो सकता था, क्योंकि इनके साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका है। 8 6 14 8 10 18 8 6। मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह चल रहा है। कोई पर्सन है जो आपको कंफ्यूज करना चाहता है, क्योंकि आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। आपके ऊपर लगातार प्रोजेक्शन चल रहे हैं। 6 10 16। कोई चाहता है आपकी खुशियां ख़त्म हो जाएं, कोई चाहता है, मतलब यहाँ पे मुझे आपके एनिमीज़ बहुत दिख रहे हैं, दुश्मन बहुत सारे हैं आपके। ओके, बच के रहिएगा थोड़ा। मतलब ये पहले से आपको अवेयर किया जा रहा है कि ऐसे किसी नेगेटिव पर्सन से बच के रहिए, क्योंकि लोग पीछे पड़े हैं आपके। ओके, आपको खुश देख पाना सबके बस की बात नहीं है, तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके चलिए। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए इन सारे कार्ड क्यों आए हैं। ओके, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, इस पर्सन को या तो आपने रिजेक्ट किया था, या तो फिर आपने बाउंड्री बना रखी हैं, या फिर आपके पार्टनर जो हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई शादी का प्रपोजल भी हो सकता है जो आपके लिए आया था। लेकिन शुरुआत में आपके पार्टनर ने काफ़ी बाउंड्री बना रखी थी, क्योंकि इनकी ये होपलेस थे। इनको लग रहा था कि अब शादी करनी नहीं है, शादी इज़ जस्ट ए स्टूपिड थिंग। मतलब किसी इंसान की शादी अगर ऐसी रही हो जैसी इनकी थी, तो उसके बाद तो उस इंसान के हाथ भी कांप जाएंगे शादी करने के नाम से। तो ऐसा दिख रहा है जैसे नथिंगनेस, मतलब इनके लिए शादी का कोई वैल्यू नहीं बची थी, बिल्कुल जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम इनको फील होता था। क्योंकि जिसने ये सारे हालात देखे हों वो तो शादी कर ही नहीं सकता। तो अगर इनकी फैमिली ने जैसे इनको प्रोवोक किया था कि भाई शादी कर लो, कब तक अकेले रहोगे, तो इनका प्रपोजल आपके पास आया होगा, लेकिन इन्होंने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया था, ये बाउंड्री बनाए रहे थे। क्योंकि यहाँ पे 5 5 की एनर्जी आई है। इनकी ज़िंदगी में इतना मुसीबतें ये झेल चुके थे कि शादी करने का ये सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि ये देखिए किस तरीके से लटके हुए हैं, इनको ऐसा लग रहा था जैसे ये खुशी इनको ज़िंदगी में मिल ही नहीं सकती। 7 सॉरी यस 5 to 7 to 9 शिज़ोफ्रेनिया। पर अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे कमर कस चुके हैं इन सारी मुसीबतों से फाइट करने के लिए। इनके अंदर फाइटर स्पिरिट आ चुकी है। 7 to 9 हर्मिट, इन्होंने बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे ये हिम्मत नहीं हार सकते। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, मतलब ये 6 की एनर्जी, ये 8 की एनर्जी, 6 8 14। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि आप बहुत अवेकेंड हैं, आप बहुत प्योर हैं, आप बहुत एंजेलिक हैं। यस, एंड फिर यहाँ पे 6 8 14, यहाँ पे 6 7 13। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने फियर से निकल रहे हैं, अपने इल्यूजन से, अपने शिज़ोफ्रेनिया से। इन्होंने मन में जो नेगेटिविटी इनके आ गई थी उससे ये निकल रहे हैं। एंड क्योंकि आप एंजेलिक हैं, क्योंकि आप बहुत प्योर हैं, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जब खुद इस मुसीबत से आज़ाद होंगे तो ये आपको भी आज़ाद करेंगे। क्योंकि आपके अंदर भी डर है, आपके अंदर भी बहुत नेगेटिविटी है। तो ऐसा दिख रहा है जैसे ये खुद भी मुसीबत से निकल के आपको भी रेस्क्यू करना चाहते हैं, क्योंकि आप प्योर सोल हैं। आपने किसी ना किसी वे में इनको हेल्प की है, आपने इनकी आंखें खोली हैं, आपने इनको कोई कुछ रियलाइज़ करवाया है, जिसकी वजह से ये आ रहे हैं आपको रेस्क्यू करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे रेबल की एनर्जी आ चुकी है। एंड ये स्ट्रेंथ, यस आप लोग हीलर हो सकते हैं। आप लोग ने किसी तरह से इनको इमोशनल सपोर्ट किया है। आपने इनके जैसे जैसे इनके चोट पे मरहम लगाया है, तो इस वजह से ये बिल्कुल हील हो गए। ओ माय गॉड, इतना कोई हील हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था।
मतलब आपने ऐसे करके चोट पे लगा दिया कुछ भी, एंड ये बिल्कुल फाइटर बन के निकल आए हैं कि भाई अब कोई लड़के दिखा मुझसे। तो यहाँ पे 4 एंड 8 12, 12 का मतलब हो गया है कि आपके पार्टनर का आपने नज़रिया बदल दिया। ओ माय गॉड, ये आपने क्या कर दिया। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपका टच, आपका प्यार, आपका आपका सपोर्ट इनके लिए, जैसे फिनिक्स राइजिंग वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि जैसे एक इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी, एंड आपने ये देखिए सारी बेड़ियां तोड़ के बस आ गए हैं आपको पाने के लिए कि कहाँ है मेरी हीरोइन। तो बिल्कुल वो वाली एनर्जी लग रही है कि अब ये किसी चक्कर में नहीं पड़ने वाले। यस, मुझे दिख रहा है कि ये पहले बर्डन में थे लेकिन अब ये बर्डन से निकल गए हैं, फिर से 14 की एनर्जी आ गई है। अब ये सारी चीज़ों से डिटैच हो रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि ये मेरी गलती नहीं थी। मतलब एक इंसान खुद को दोष देता है ना कि मेरी गलती थी जो मैंने ऐसे इंसान से शादी की, मेरी गलती थी जो मैंने जो है मैं इसके चक्कर में पड़ा, मैंने इससे प्यार किया, मैंने इसको इतना मतलब कंप्रोमाइज़ेस किए, क्योंकि हर इंसान खुद को कोसता है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। ये लेसन था, ये लर्निंग थी। अगर ये लर्न नहीं करते तो ये आज इस पावरफुल पोजीशन पे ना पहुंचते, इनकी आंखें नहीं खुलती, इनको आप ना मिलते। तो अगर किसी बैड चीज़ का कंक्लूज़न अच्छा निकल रहा है तो वो चीज़ बुरी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अगर ये इस कंडीशन में ना आते तो इनको आप नहीं मिलते। तो ये तो थैंक गॉड कर रहे हैं कि इतना अच्छा इंसान मिल गया, तो ऐसी चीज़ को किक मारो। ओके, जय माता दी।